अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी CSS PMS के हवाले से, ये उसी से नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि बेसिकली फेडरेशन क्या होती है या और फेडरेशन के टी मेरिट्स क्या होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं या उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आपस में क्लोजली इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी एग्जेक्टिव के मेंबर्स होंगे वो एट अ टाइम लेजिस्लेचर के भी मेंबर होंगे। यानी जो कैबिनेट चुनी जाती है, प्राइम मिनिस्टर इसमें जो अपनी कैबिनेट चुनता है, उसके जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो एट अ टाइम एग्जेक्टिव के भी मेंबर्स हो जाते हैं, और वो जो कैबिनेट चुनता है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही चुनता है। यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो एट अ टाइम उस लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, उस पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होते हैं। तो इसलिए इसलिए इस सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जब भी एग्जीक्यूटिव कोई बिल लाता है तो वो बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश करता है, तो पार्लियामेंट उसको पास करती है। इसी तरह पार्लियामेंट के पास या जो लेजिस्लेचर होती है उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखती हैं। ये लेजिस्लेचर होती है जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या कैबिनेट मिनिस्टर्स के अगेंस्ट या एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पास कर सकती है। यानी लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा पूरा चेक एंड बैलेंस होता है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव का भी लेजिस्लेचर के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, और वो किसी भी टाइम उसके पास ये अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, और वो प्रेसिडेंट को कहेगा कि आप असम्बली को डिसॉल्व कर दें। तो इस तरह से लेजिस्लेचर के ऊपर भी चेक रहता है कि उनको डर रहता है कि किसी भी टाइम प्राइम मिनिस्टर ऐसा एक्शन ले सकते हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी से हट के कोई काम करते हैं, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर भी चेक एंड बैलेंस में रहती है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, और लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी चुने जाते हैं। इसी तरह दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस और इंटरडिपेंडेंसी रखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यूके के अंदर जो सिस्टम है वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर चुने जाते हैं या जो PM इवन चुना जाता है वो भी नेशनल असम्बली से चुना जाता है। इसी तरह जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सेनेट और नेशनल असम्बली से चुने जाते हैं। सेनेट की एक स्मॉल प्रोपोर्शन से वहाँ से भी मिनिस्टर लिए जाते हैं 1/4 के हिसाब से। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो एट अ टाइम लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हायरार्किकल पोजीशन में हायरार्की कैसे चलती है। तो 4 लोगों पर ये 4 जो इसके आर्गन्स होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहला आर्गन इसमें प्रेसिडेंट होता है जो टिटुलर हेड होता है। टिटुलर हेड वो वाला हेड होता है या उसको कहा जाता है जिसके पास थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली वो सारी पावर्स वो खुद एक्सरसाइज नहीं करता बल्कि ऑन द एडवाइस ऑफ PM एक्सरसाइज करता है। यानी थ्योरेटिकली तो बताया जाता है कि प्रेसिडेंट के पास फलां पावर है, फलां पावर है, फलां पावर है, लेकिन एक्चुअली वो जितनी भी पावर्स होती हैं वो डिस्क्रिशन पे वो एक्सरसाइज नहीं करता बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। कभी कभार प्रेसिडेंट की जगह किसी जगह किंग या क्वीन भी जो है वो काम ये सर अंजाम दे रही होती है। जैसे UK के अंदर है, वहाँ पर क्वीन होती है, वो ये काम सर अंजाम दे रही होती है। तो हायरार्की में जो टॉप सबसे पहली चीज़ है वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट टिटुलर हेड होता है। कोई भी बिल उस वक्त तक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ला नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर हायरार्की में प्रेसिडेंट है। दूसरा कैबिनेट होता है, और साथ ही उसकी तीसरी कैबिनेट भी होती है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर दूसरी इम्पॉर्टेंट जो सबसे टॉप पे जो रियल अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और साथ ही उसकी कैबिनेट होती है जिससे वो मशावरत करता है। कैबिनेट उस स्मॉल बॉडी को कहते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के तौर पर चुनता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर के अंदर से ही वो लोग भी चुनता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट वो रियल पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि जब उसने प्रेसिडेंट ने थ्योरेटिकली जो पावर्स उसके पास हैं वो इन्हीं लोगों के कहने पे वो एक्सरसाइज करता है, इन्हीं की एडवाइस पे वो एक्सरसाइज करता है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो सारी पॉलिसीज़ को जो है वो फार्मूलेट करती हैं, फिर वो उसके बाद लेजिस्लेचर के अंदर अप्रूवल के लिए भेजती हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर में मोस्टली वो लेजिस्लेचर में उसी पार्टी की मेजॉरिटी होती है जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसलिए बिल के पैसेज में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तीसरी बात अगर की चौथी बात जो इसका पहला प्रेसिडेंट था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर था, तीसरा कैबिनेट था और चौथा जो है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है। ये मैंने आपसे पहले भी बात की, जितने भी लॉज पास्ड होंगे वो सबसे पहले एग्जेक्टिव तैयार करेगी और उसको अप्रूवल उसको पास करना पड़ेगा लेजिस्लेचर के अंदर से। कोई भी बिल लेजिस्लेचर के पास पूरी अथॉरिटी होती है, वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकती है। इन केस गवर्नमेंटल बिल को वो रिजेक्ट करते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है या उसके मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर ने जब किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है, अगर उस बिल को हाउस रिजेक्ट कर देता है तो इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंसिडर किया जाता है उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यानी अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर किसी बिल का इंट्रोडक्शन करता है पैसेज के लिए तो और वो हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हाउस ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर असेंबलीज डिसॉल्व कर देता है। तो कैबिनेट जो है ये इवन कैबिनेट जो है पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल भी होती है, पार्लियामेंट ही रियल जो है लेजिस्लेशन का काम कर रही होती है। कोई भी बिल उस वक्त तक लॉ में नहीं जा सकता जब तक पार्लियामेंट से वो पास नहीं होगा। तो इस तरह एग्जेक्टिव के ऊपर भी मैंने आपसे कहा काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी इसके अंदर इसको पास दी जाती हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इम्पीचमेंट चार्जेस ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर भी, क्योंकि वो भी एग्जेक्टिव का एक मेंबर होता है, तो इम्पीचमेंट चार्जेस भी उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं और उसकी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो ये था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्दर इसी के ऊपर कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।